ओ दिलबरा। मूविंग ऑन टू आमना जी, सुन मेरे आपको मैंने कहा कि मुझे दिल। एक फोन आया, किसका आमना? किसका किसका मुझे किसका? ऐसा फोन आया कि मुझे ना पोस्ट इट पे लिखना पड़ा। मैंने कहा एक्सक्यूज मी एंड फोन रिंग रिंग, मैंने उठाया, हेलो, मैंने कहा इज दिस आमना इसानी? आई सेड यस, एंड दिस इज सो एंड सो वुड लाइक टू स्पीक विद यू। आई सेड कौन कौन? आपने नाम भी नहीं सुना होगा, डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर। मैंने कहा व्हाट? डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर? मैंने कहा एक्सक्यूज मी कौन? कुड यू स्पेल दैट आउट? तो आई हैड टू ग्रैब अ पेन एंड अ पोस्ट इट। मैंने कहा लिखूं क्या, कौन? मैंने कहा कौन है ये? उन्होंने कहा कि डॉक्टर बार्टोलोमी ओलिवर, साथ ही मैंने उनको गूगल भी किया। हाँ, ही इज द बेस्ट न्यूरोसर्जन इन द वर्ल्ड। इन द वर्ल्ड। yes. डायरेक्ट शेपर्ड से भी एक लेवल? नहीं नहीं, असल में, अच्छा, असल में? रियल वाले। अच्छा, रियल? हाँ, रियल वाले। तो डायरेक्ट ये- शेपर्ड रियल नहीं था? नहीं। इज दैट व्हाट यू टेलिंग मी? या सॉरी टू ब्रेक योर बबल, Shit. बर्स्ट योर बबल भाई, इससे पहले कि आप लोग पकड़ लें। डायरेक्ट शेपर्ड ग्रेज एनाटॉमी में जी। यार आप लोग सारा मजा खराब कर देते हैं जब एक्सप्लेन। मिनिमली इन्वेसिव जो ब्रेन की सर्जरीज हैं वो करते हैं। उन्होंने रोबोटिक्स पे जो सर्जरीज हैं वो मास्टर की हैं। अच्छा। जो ब्रेन और स्पाइनल इंजरीज होती हैं या ट्यूमर्स होते हैं, मिनिमल इन्वेजन के साथ उनको फिक्स करना, अच्छा। उनको ट्रीट करना, सर्जरी, उसके वो माहिर हैं। मैंने कहा यार इतनी बड़ी शख्सियत, मैं कहा अल्लाह खैर करे। मैंने कहा जी बात करा दें आप। तो उन्होंने कहा कि यू नो वी हैव बीन इन दिस रिसर्च फॉर द लास्ट 20 years. We have like really that we want to do procedures without giving the patient anesthesia. Because अगर आप जाग के ब्रेन सर्जरी करें तो you know कि कोई न्यूरॉन्स डैमेज नहीं हो रहे, खुदा ना करे कोई मसल रिफ्लेक्स डैमेज नहीं हो रहा। या And then we saw this drama. And we noticed that it has a mind-numbing effect on people who are watching it. I said, यार, this is jackpot. This is jackpot. हम अपने पेशेंट्स को ये ड्रामा दिखाना चाहते हैं, या इनके जो राइटर हैं उनसे रब्ता करना चाहते हैं कि प्लीज़ राइट मोर ड्रामाज लाइक दिस फॉर अस, सो आवर पेशेंट्स कैन सिट एंड वॉच देम सो दैट दे हैव दिस माइंड नमिंग इफेक्ट एंड वी कैन डू ब्रेन सर्जरी विदाउट एनेस्थीसिया। यार इट्स ग्राउंड ब्रेकिंग। मैंने कहा यार ऐसे ही तो नहीं ना, फिर नाम बन जाते लोगों के। आप सोचें, यानी कि आप ये कह रही हैं कि सुन मेरे दिल का जो Effect जॉनरा है, है हाँ। वो तब्दील हो गया टू मेडिको लीगल मेडिको लीगल नहीं, मेडिको it's just no, it will go into the journals of medicine like case studies. वो जो मोटे मोटे जर्नल होते हैं ना जो हार्वर्ड मेडिकल स्कूल और उनमें पढ़े जाते हैं कि जी बच्चे पढ़ के और रिसर्च करें कि जिन्हों कोई भी तो बेसिकली आप ये कह रही हैं कि ये ड्रामा देखते देखते इंसान का दिमाग इस एक्सटेंट पे सो जाता है हाँ कि उसको पता ही नहीं लगता उसका दिमाग सो गया। सुन हो जाता है, नम हो जाता है। सुन मेरे दिल वाला सुन हो जाता। यस, आप लोग समझ नहीं पाए। सुन का मतलब है वो वाला सुन। एक्सेप्ट वो सुन मेरे दिल नहीं है, सुन मेरा दिमाग है। सुन मेरे दिल के मेरा दिल सुन हो गया है। सुन हो गया है। आप लोग पन नहीं समझ सके। यार आज समझ में आया। अच्छा कि मेरा दिल नम हो गया, मेरा दिल सुन हो गया। सुन हो गया। सुन मेरे दिल, या सुन मेरा दिल, या सुन मेरे दिल। या ओहो अच्छा। तो और इसका सबूत मुझे मिला कि जब मैं देख रही थी तो देखते देखते ना मुझे ऐसी ऊँग सी आई और मैंने कहा व्हाट, और मैंने कहा यार मैं इसको ना जरा सा स्पीड तेज करके देखती हूँ। जब मैंने देखा तो ऑलरेडी 2 पे चल रहा था। मैंने कहा यार ये 2 पे होने के बावजूद जो एक एक डायलॉग है वो दिमाग पे एक लोरी से ज्यादा उसका असर था। मैंने कहा यार ब्रिलियंट राइटिंग है ये तो, ब्रिलियंट। चंदा चंदा सी लो चांद की चको, चंदा चंदा चंद। शायर ने ये कहा कि ऐ मेरे दिल तू सुन हो गया है, तू जाग जरा, सुन मेरे दिल। और आमना कैसी हैं आप? यार सुना लाहौर में फिर से पता है क्या हुआ? मैं लाहौर गया हूँ, क्या यार, मैं लैंड हुआ हूँ जिस दिन, इतनी सख्त धुंध आमना, आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था।
आप सोचें ज़रा, इमेजिन करें। और अगले 3 दिन वो मेरे कज़न की बेटी की शादी थी। हमने कहा यार ये तो कुछ नज़र ही नहीं आ रहा, हम शादी कैसे अटेंड करें। आप यकीन करें अल्हम्दुलिल्लाह अगले 3 दिन धुंध हुई नहीं, पता ही और अब फिर नहीं, शुरू हो जीरो गई। धुंध। अब फिर शुरू हो गई। और मैं आया हूँ वापस और अगले दिन फिर से धुंध। ओए होए होए होए। कमाल हो। आपके साथ साथ मौसम क्लियर हो रहा है। ये है चेंज, क्लाइमेट चेंज इज रियल। या स्ट्राइप्स जो है ना, पिन स्ट्राइप्स, Pinstripes. बड़ा इंटरेस्टिंग प्रिंट होता है। नॉट पिन स्ट्राइप, एनी स्ट्राइप। मैंने देखा कि जो बिलाल अब्दुल्ला का सूट था, वो जैकेट था, यार ऐसे खूबसूरती से स्ट्राइप्स अलाइन हो रही थी कि लपेल पे 3 लकीरें ऐसे, 3 लकीरें ऐसे, जेबों की लकीरें बिल्कुल सीधी, और उसके ऊपर जैकेट पे ऐसे ऐसे आ रही हैं, ऐसे ऐसे आ रही हैं, उनकी सिनर्जी बिल्कुल। मैंने कहा यार गुड जॉब। प्रॉब्ली रिपब्लिक आई थिंक इट्स इस्माइल फरीद. I don't know. Either of the two, but could be Republic as well. Umar is also very good. Yeah. I was like, yeah, good job. Yeah, it looks very good. मुझे तो आज के सीन बहुत अच्छा लगा। I'll reserve my opinion about the scene, but he looks very good. नहीं, एक्टिंग मुझे तो अच्छी लगी आज की। I beg to differ, especially the नशे वाला scene was the good. नशे वाले ने, मैं तो माया वाले सीन की बात कर। माया लुक वेरी गुड यार, इन दैट वाइट सलवार कमीज शी लुक ब्यूटीफुल, खूबसूरत हसीन। वेरी ब्यूटीफुल। यार मैं कहती हूँ कि जो लोग हाई हील्स पहन के दफ्तर चले जाते हैं, वो चल फिर लेते हैं, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल हील। क्यों हाई हील ते मुश्किल नचे, होता है। कुड़ी हाई हील ते नचे, क्यों मुश्किल होता है ना यार, दफ्तर में आप हील पहन के फिर क्यों दफ्तर में क्यों नहीं पहन सकते आप? बिकॉज हील में चलना जब आप मुश्किल होता है। शादियों में पहन सकते हो तो दफ्तर में क्यों नहीं? शादी में तो आप 1-2 घंटे के लिए पहन रहे हैं ना, फिर बीच में लड़कियां उतार भी देती हैं। दफ्तर में तो आपने पूरा दिन पहनना है। हमशा यार बड़ी अच्छी लग रही थी। यार मैं हीरा की तारीफ करना कर रहे हैं यार, आप करें, किसने रोका आप? मैं हीरा की तारीफ करना चाहता हूँ। करें। हीरा को पहले तो हमें इस बात का क्रेडिट देना चाहिए कि इट इज़ वेरी रेयर फॉर एक्टर्स इन दिस इंडस्ट्री टू ट्राई एंड री इन्वेंट देमसेल्व्स। होता है ना, आप एक रट में फंस जाते हैं, किरदारों में फंस जाते हैं। हीरा ने अपने ऊपर नजर आ रहा है, मैं इस वक्त सिर्फ उनके अपीयरेंस और स्टाइलिंग की बात कर रहा हूँ, इसमें नजर आ रहा है कि हीरा ने उस पर मेहनत की है। द लास्ट सीन व्हेन बिलाल अब्दुल्ला गेट्स क्लोजर टू हर एंड जिस तरह से शी गोज बैक, शी इज लुकिंग इथीरियल, मुझे तो बड़ी खूबसूरत, उफ खूबसूरत, मुझे और लव ट्राई करें, चलें फैबुलस। इथीरियल के साथ का सिनोनिम ट्राई करें। इथीरियल के साथ क्या करूं? हाँ। शी लुक्ड एंजेलिक। ओके, नहीं करें तो बेहतर। मैं इतनी मेरी अंग्रेजी आप जितनी थोड़ी। उर्दू में कर लें, पंजाबी में कर लें। बस मुझे इतने ही आते हैं खूबसूरती के। शी लुक वेरी गुड। इथीरियल, हाँ। इथीरियल, इथीरियल का क्या मतलब होता है? रूहानियत से हैं? हेवनली। इथीरियल का मतलब ये तो नहीं होता रूहानी? नहीं, रूहानी नहीं, हेवनली। नहीं, रूहानी तो नहीं, ये किसी और जॉनरा में चली गई हैं। नहीं, रूहानी नहीं, बट शी लुक वेरी गुड। Heavenly. She looked very good and the performance was also very good. I like the fact that she was very uncomfortable when he kind of almost stumbles over her. She, तो ऐसा नहीं है कि he flinches. क्योंकि ये सीन अगर आप देखें, और ये समझने की बात है, अगर इसी सीन में अगर हीरा का एक्सप्रेशन थोड़ा सा ऐसे वैसे होता ना, तो वो किरदार की पूरी इंप्रेशन चेंज हो जाता। तो इन दैट मोमेंट यू फील कि ओके, दिस गर्ल लाइक्स दिस बॉय, इज इन लव विद दिस बॉय, बट एट द सेम टाइम जो ही बाद में रोशी की कर रहा हूँ, वो बेवकूफ नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो तैयार है उधर और उसको पता नहीं चलेगा कि ये मर्द क्या है। शी इज अवेयर ऑफ हर सराउंडिंग्स। तो कहा ना कि आप छोड़ दें, आप क्यों पी रहे हैं? हाँ, स्टॉप इट, डोंट ड्रिंक। तो ये है, तो हीरा के लिए इसलिए भी अप्रिसिएशन कि शी इज, बट अनफॉर्चुनेटली इनकंसिस्टेंट भी है ना। वो तो हमशा है ना। 2 किस्तें पहले हमशा इनकंसिस्टेंट है। 2 किस्तें पहले वो कहती पियो पियो, ला के उसको दे रही है, वो कह रहा है मैं नहीं पीना। नहीं, वो हमशा की इनके, अब जो अगर आप राइटिंग पे आएंगे तो राइटिंग पे तो बहुत सारे सवालात उठते हैं। सबसे पहला सवाल जो मेरी नजर में उठता है वो ये उठता है कि जब ये जो ओपनिंग सीन कर लें सर, आप ओपनिंग सीन पे आ जाए, रूफटॉप गार्डन पे, आउट हाउस पे आए, मुलाजिम पानी ला के देता है, मुलाजिम पानी सर अमार को, अमार क्या करते हैं, वो आउट हाउस के अंदर बैठ के अपना मुंह धोते हैं उस पानी के साथ। यार अमार, यार क्या हो गया है, बाथरूम में धो लेते जाके, वहीं बैठ के अपना मुंह धो रहा है आउट हाउस के अंदर। नहीं, जब ये मिलती है बिलाल अब्दुल्ला से, और बिलाल अब्दुल्ला से अच्छी कॉन्वर्सेशन होती है कि लव मैरिज, इसमें लव का तो मतलब ही ट्रस्ट है। साले को जाके बताओ साला क्या होता है, आप ना साला क्या होता है, गाली होती है, ये क्या होता है साला, क्या है? आप लिंग्विस्टिक्स से आपका बड़ा ताल्लुक है, मुझे बताएं ना, उर्दू ज़बान में साला का इंट्रोडक्शन जो हुआ है, क्योंकि साला एक रिश्ता भी होता है। इट्स काइंड ऑफ अ गाली टाइप तो नहीं है, लेकिन लाइक बगर, यू नो, व्हाटएवर।
नहीं तो ये क्या वाजिब है उर्दू बोलने वालों पे कि हर उनने एक सेंटेंस में साला बोलना But इन राइटर को पसंद है ना ये वर्ड, ये उनका तकिया कलाम है। साला के अलावा उन्हें साला कोई और यार कमीना, जहर, यार ये उनके कुछ तकिया कलाम है। यार साला जहर, इनके अलावा अल्फाज खत्म हो गए इन दुनिया में। साले के अलावा और कोई गाली या इस तरह का कोई क्लोज नहीं है। जैसे आप मुझे कह रही थी इथीरियल का क्लोज क्या है और मैं मेरी गुग्गी बन गई तो साला का कोई क्लोज रिप्लेसमेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्या है मतलब? यार यार ही है ना, यार और साले के बीच में स्विच करते रहते हैं पेंडुलम की तरह। यार कोई और सोचे ना साला। मैं नहीं, एक बहुत लफ्ज देना चाहता हूँ। बहुत हो सकते हैं। क्या? उल्लू का पट्ठा, खबीस या उल्लू का पट्टा, बगैरत, बगैरत, साले का यही है ना। asshole, whatever, yeah. एसोल तो नहीं कह सकते टीवी में। कहना चाहिए, कहते हैं यार, खुदा के लिए कहते हैं। मतलब कोई साले की रिप्लेसमेंट ढूंढे यार। मैं थक गया हूँ साला साला सुन के। मेरे कानों में एवरी टाइम आई हियर साला, मेरे कान में ऐसे करके एक वाइब्रेशन होती No, but है। there's a लफ्जों का जो चुनाव है ना वो बहुत weird है ये। अल्फाज का यू मीन? अल्फाज का, या लफ्जों का, अल्फाज का चुनाव बहुत weird है इस ड्रामे में। क्यों? You bloody playboy। ब्लडी प्लेबॉय। एक सवाल है आपके। हाँ यार, मेरा प्लेबॉय से कोई प्लेबॉय से गहरा ताल्लुक है। कोई दूर दूर तक ताल्लुक भी नहीं नहीं है। है, हाँ। लेकिन मुझे एक बात बताएं, वो एक सीन था, अमार खड़ा हुआ है, सदफ आती है, सदफ कस के चिमाड़ मारती है दानिया को। और ये इस बात इस्टेब्लिश हो गई इस एपिसोड में वो सीन देख के कि सदफ का हाथ भारी है। उसने जब अमार को चिमाड़ मारा था, अमार भी गिरा था। उसने जब इसको दानिया को चिमाड़ लेकिन मारा, दानिया का हाथ सदफ से भी भारी है। नहीं सदफ नहीं हिली। लेकिन सदफ का खून निकल आया। ये हमें इस पर डिकोड करेंगे। ये असल सवाल इस एपिसोड का ये है कि जब सदफ ने चमाट मारा था अमार को, अमार बेड पे यूं जाके गिरा था, ठीक है, उसका खून नहीं था निकला। नहीं, सदफ ने जब चमाट मारा दानिया को, दानिया यूं जाके गिरी है नीचे, उसका खून नहीं निकला। दानिया ने जब सदफ को चमाट मारा है तो सदफ गिरी नहीं है, वो यूं उसका हुई खून है, निकला है। लेकिन उसका खून। सर ये बड़ी इसमें ना बायोकेमिस्ट्री है। अंगूठी नहीं, बायोकेमिस्ट्री है। फिर मैं आपको बताती हूँ। बताएं। गिरने का क्या तरीका होता है कि जो आपके कदम है ना वो मजबूत नहीं है। ना हमारे कदम मजबूत है ना दानिया के, उनको हल्का सा धक्का पड़ता हुए गिर जाते हैं और खून निकल के क्या है कि यूर थिन स्किन्ड, यूर नॉट थिक स्किन्ड। तो फिर मेरी खून निकल आया। देखिए बायोकेमिस्ट्री, आजकल मैं डॉक्टर्स के साथ मेरी क्योंकि गुफ्तगू होती रहती है। अगर कहते ये हैं- पोएटिक नहीं है तो क्या है? क्या है ये? हाँ। अगर ये शायरी नहीं है, उन दोनों के कदम मजबूत नहीं है ना। अगर ये शायरी नहीं है तो और क्या है? मेरा क्योंकि आजकल डॉक्टरों से बहुत गुफ्तगू चलती है तो इसलिए मुझे ये तो आपने फलसफे वाली बात की है। बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री फलसफाना बात की आपने। सर इस ड्रामे में आपको फलसफाना बातें मिलेंगी, शायराना बातें मिलेंगी, आपको इसमें लिटरेरी बातें मिलेंगी। आई केम, आप लोग देख क्यों? आई केम, आई सॉ, आई कॉन्कर्ड, आई एम अ आई एम अ प्रिंसेस। प्रिंसेस। एक लम्हे में, एक चुटकी में जो आपकी दानिया है वो जूलियस सीजर बन गई। एक लम्हे में अलेक्जेंड्रिया बन गई। बताएं आप ये मुझे। हसीन